ओम शांति। आज 1 मई 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 13 दिसंबर 1990। आप सबने अपने चार्ट भेजे हैं। बहुतों का चार्ट बहुत ही अच्छा है, वो बधाई के पात्र हैं। कुछ एक ने अपने चार्ट में पहले से इम्प्रूवमेंट की है और कुछ करने का संकल्प ले रहे हैं। जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया है कि जो अप्रैल मास में कमी रही अब वो इस मास में नहीं होगी, उन्हें बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अपना टीचर खुद बन के हमें अपने चार्ट को ठीक करना है और वैसा चार्ट बनाना है जो बाबा को बहुत पसंद है। बाबा बहुत प्यार करते हैं उन बच्चों से जो बाबा की पसंद पर चलते हैं। चार्ट भी प्रभु पसंद बन जाए तो ये इस गॉडली स्टूडेंट लाइफ की बहुत बड़ी सक्सेस है। आज की अव्यक्त मुरली हम पूर्ण एकाग्रता से सुनेंगे, अच्छे से सीखेंगे। आज बाबा ने वैराग्य के बारे में क्या क्या समझाया। बाबा ने तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग बताया। अब वो बेहद का वैराग क्या है, सही तपस्या क्या है। तपस्या का अर्थ है एक का पाठ पक्का कर लेना, एक का बन जाना, एक नामी बनना। दूसरी बात, तपस्या का अर्थ है इकोनॉमी करना, बचत करना, समय, संकल्प, श्वास, खजाने सबकी बचत करना। तपस्या का अर्थ है कि हम एकांत प्रिय बन जाएं, एक को याद करें। अगर ये पाठ पक्का हो जाए तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप मोहब्बत से आगे बढ़ते रहेंगे। आपका पुरुषार्थ बाबा की पसंद का बन जाएगा। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने मुलाकात में कही कि ब्राह्मण का अर्थ ही है सबको देने वाला। कोई क्या भी दे, आपको शुभ भावना, शुभकामना जरूर देनी है। भले कोई आपको गाली दे, पक्का रावण ही क्यों ना हो, आपको अपनी शुभ भावना नहीं छोड़नी है। जब आप कोई आपके प्रति अशुभ भाव रखता है, गलत बोलता है, तो भी आपको अपना कर्तव्य करते रहना है। फिर भी वो ब्रह्मा बाप को याद तो करते हैं ना कि ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसा करते हैं। बाबा ने कहा आपको अपनी शुभ भावनाओं का भंडार निरंतर खोल के रखना है। बहुत बड़ा दिल चाहिए हम ऐसा करने के लिए। जो ऐसा करते हैं उनकी तपस्या निरंतर बढ़ती रहती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। डायरी पेन लेकर बैठेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे, उन्हें दोहराएंगे, स्वरूप बनेंगे। मुरली का सार है तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चे स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ भावनाओं के दीप जगमगा रहे हैं। ये दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई नहीं देख सकता। ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सबकी याद प्यार स्नेह भरे अधिकार के उल्हाने ना रहें, साथ साथ
हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। अधिकार से सब क्या कहते हैं, हम बाप दादा से साकार में मिलन मनाएं। बाबा भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार रूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष, अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बचाया? अव्यक्त हो गए बाबा, फिर भी बाबा आते हैं बच्चों से मिलने के लिए। ये पार्ट क्यों? समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो। बाप दादा को हर्ष है, मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। मिनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक होते उमंग उत्साह से करने वाले, एक है कि प्रोग्राम मिला है इसलिए करना है, एक है प्रोग्राम से करना, दूसरा दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे, मैं किसमें समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्वयं की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये भी बाबा जानते हैं। लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। रिटर्न स्वरूप में बाप दादा के समान बनना है। इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं इसमें कोई निकलता है। समान बनने के लिए तपस्या चाहिए, उसमें कोई निकलता। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया। समय प्रमाण प्यारे बने, समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए। बैलेंस सिखा रहे हैं बाबा। देह में आए, कार्य किया, फिर न्यारे हो गए। ऐसे न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस ये नहीं होता। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतना न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार है, न्यारा बनने में सोचते हैं हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है। किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा बेहद की वैराग वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या की सफलता का विशेष आधार एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। चेक करते जाएंगे, क्या मैं सच में तपस्वी मूर्त हूँ, एक नामी हूँ? तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ सहज है या मुश्किल है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए हो। दुनिया वालों को समय कराएगा, समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय से पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। बच्चों को बाप समय से पहले तैयार करते हैं
और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है और मजबूरी वालों को वहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे। ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों की हर रोज़ की दिनचर्या जब चाहें तब देख सकते हैं। बाबा बच्चों की दिनचर्या जब चाहें तब देख सकते हैं। एक एक को देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते हैं। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नज़र स्वतः ही कहाँ पड़ती थी? चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे चाल चलन हो, चाहे कोई 8 रोज़ का पत्र हो, लेकिन बाप की नज़र कहाँ पड़ती? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते हैं। जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। जो आवश्यक नहीं वो ना देखते हैं ना जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वो फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग वृत्ति में रहना सहज है ना? किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। कल्प कल्प आप बने हो, अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले, अनेक कल्प के पुराने, इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है। तो चांस मिलने की खुशी है ना? इस कल्प में जो पहली बार बाबा से मुलाकात करने के लिए गए, उनके लिए बाबा ने कहा वैसे तो कल्प पहले वाले पुराने हैं, पर इस कल्प में पहली बार मिल रहे हैं, तो इस चांस की खुशी है ना? मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं, तो टीचर क्या करेंगी? वैराग वृत्ति धारण करेंगी ना? किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगे कि करना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? करके दिखाने वाले हो कि सुनाने वाले हो? जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। जो भी आए हैं बाबा सबको देख हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है, इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाला लेवे। दाता देता है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे। समझा? सर्वशक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो ना? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कर्म में लाने वाले। अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती हैं, अष्ट भी बना देती हैं। ये अष्ट शक्तियाँ इष्ट देव देवता भी बना देती हैं और अष्ट रत्नों में भी ले आती हैं। अष्ट शक्तिधारी हो, इसलिए 8 भुजाएं कोई लेना चाहता है क्या? सदा आदि रत्न है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ऐसे हो या देखते हो, पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे, ये नहीं करते तो हम कैसे करेंगे? करने में पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, ये बदले तो मैं बदलूं? नहीं, जो करेगा सो पाएगा। और कितना पाएंगे? 1 का पदम गुणा।
तो करने में मज़ा है ना। एक करो पदम पाओ, इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तब सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो। बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं करना, रास्ता ही गलत है तो मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं, मंजिल दूर दिखाई देगी। मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मेहनत का पलड़ा हल्का होता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। अगर मोहब्बत है तो मेहनत नहीं लगती, बाप 1000 भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले उड़ते रहते हो या डरते हो? उड़ती कला में रहते हो या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए हो ना। कोई डरने वाले हो क्या? क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, उनको भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ ना जाए। कोई आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ ना जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। चाहे ज्ञान ना भी दो, पर कोई आया शांति की अनुभूति कराई, तो ये भी समझो आपने दिया। चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, ना कि राजस्थानी, ना महाराष्ट्रियन, ना मध्य प्रदेश वाले, सब एक हो। अब बाबा की दूसरी मुलाकात है, कोई कहीं से भी आए हैं, लेकिन सब श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो। ऐसे नहीं कि गुजराती है या महाराष्ट्र का है या राजस्थान का है। इस समय सब मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे दिखाते हैं? अगर एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे करेंगे? विशेष अष्ट शक्तियाँ हैं, वैसे हैं तो बहुत, 8 में मेजॉरिटी आ जाती हैं। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना। विदेश में कितने तैयार हैं? अष्ट में आने वाले हो ना। अच्छा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा। 13 दिसंबर 1990 की बात है। अच्छा है, जाना तो सबको ही है। एवरेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर। अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा? मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता। इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी, सबको अच्छा लगा ना। ऐसा जाना अच्छा है ना, तो आप भी एवरेडी हो जाना। अच्छा, दूसरी मुलाकात। दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक होते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, ऐसे स्थिति में आदि रतन हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, हर श्रीमत को अपने जीवन में लाने की आदि करने वाले। सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, करने वाले कोटों में कोई हैं। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं। ये रूहानी नशा माया के नशे से छुड़ा देता है। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है। अभी समझदार बन गई ना। माया की भी समझ है। समझदार कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सब क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है, तो दुख होगा ना। अगर धोखा खा लिया तो दुख होगा। इसलिए सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो। ओरिजिनली आपका ऑक्यूपेशन, आप ईश्वरीय सेवाधारी हो।
चाहे कुछ भी करते हो, पहला आपका जो ऑक्यूपेशन है ईश्वरीय सेवाधारी। माताएं भी घर में रहते आप ईश्वरीय सेवा पर हो, चाहे ज्ञान कोई सुने ना सुने, शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। भले कोई ज्ञान ना सुने, आपकी शुभ भावनाओं से भी बदलते हैं। अंडरलाइन करेंगे, बात इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रयोग करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करनी आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभकामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, तो ये शुभ भावना शुभकामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते, कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कई माताएं कहती हैं हमारे संबंधी पक्के रावण हैं, बदलने वाले नहीं। ऐसी आत्माओं को अपने खजाने से शुभ भावना शुभकामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है, ये ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो ब्रह्मा बाप को याद करते हैं। चाहे गाली भी देते लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं, फिर भी ब्रह्मा का नाम तो लेते हैं ना। चाहे जाने या ना जाने, आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता उसको छोड़ देते हो। छोड़ना नहीं, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उल्हाना देंगे, हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया, तो कान पकड़ेंगे। आप देते जाओ, कोई ले या ना ले, शुभ भावनाएं देते जाओ, अंजलि देते जाओ, कोई ले या ना ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं, फिर भी बाप दादा कभी कहते हैं क्या कि मैं नहीं दूंगा। कितनी सुंदर बात। बाबा कहते हैं मैं इतनी सारी बातें सुनाता हूँ, कोई पूरी सुनते कोई अधूरी सुनते हैं, क्या मैं कभी तंग होकर ये बात बोलता हूँ कि मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, पूरा नहीं दूंगा। क्यों नहीं लेते हो? ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहें फिर आप दो तो ये लेवता हुए। लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना। देवताई चोला तैयार हो रहा है ना, या अभी सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेस रह गई? क्या पोजीशन है बाबा पूछ रहे हैं। देवताई चोला आपका सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है या प्रेस हो रहा है, देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता कल देवता, आज फरिश्ता कल देवता। कितनी बार देवता बने हो। सदा अपने को दाता के बच्चे देवता बनने वाले हैं, ये याद रखो। दाता के बच्चे देवता बनने वाले हैं, ये याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले रिगार्ड दे, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले। ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज़्यादा। अभी माया को विदाई नहीं दी। पूछ रहे बाबा अभी तक आपने माया को विदाई नहीं दी? धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। एक तो आए देरी से हो, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। एक तो आए देरी से हैं, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना। आप लक्की हो, उड़ने के टाइम पे आए हो। सदा अपने को ऐसा ही अनुभव करो, हम बहुत भाग्यवान हैं। अनुभव करो हम बहुत भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसे दें, कपड़ा दें, खाना दें, दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता। दाता बनो, आपको आप पे ही मिलता रहेगा। दाता बनो तो आपको सब आप पे मिलता रहेगा। वरदान है यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए, शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं रह सकता। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो। समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज़ करो।
तब कहेंगे यथार्थ योगी। समय पर शक्तियों को ऑर्डर करो, यूज़ करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन है, जिनके संकल्प कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनके संकल्प कर्म महान वही मास्टर सर्वशक्तिवान। आज हम तपस्वी मूर्त बनकर एक का पाठ पक्का करेंगे। एक का बन जाना और इकानामी करना, बचत का अवतार बनना, एकांत प्रिय बन जाना। कुछ पल के लिए तपस्वी की सीट पर सेट हो जाएं। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। मैंने अपना जीवन एक को समर्पित किया है। एक का पाठ मैंने पक्का किया है। मुझे एक बाबा का बन के रहना है, एकांत प्रिय रहना है। मन बुद्धि को एक पर एकाग्र कर सब खजानों की बचत करनी है। एक को ही देखें, उस एक की शक्तियों को अपने चारों ओर आभा मंडल के रूप में अनुभव करें। मेरे चारों ओर बहुत सुंदर आभा मंडल है। शुक्रिया बाबा, आपने हमें तपस्वी मूर्त बना दिया। ओम शांति शांति।